जरा सोचो, एक दुनिया जहां सब कुछ भागता दौड़ता है, लोग हर वक्त कनेक्टेड हैं, खबरें पलक झपकते ही फैल जाती हैं, बिजनेसेस ऑनलाइन सेल्स से फलते फूलते हैं। यह है इंटरनेट की ताकत। यह एक विशाल जाल की तरह है जो दुनिया के हर कोने को जोड़ता है। हम छोटी बड़ी हर चीज के लिए इस पर निर्भर हैं। दोस्तों से बात करने से लेकर पैसे के लेन देन तक इंटरनेट हमारा सबसे बड़ा साथी है। इंटरनेट की वजह से हमारी दुनिया बहुत बदल गई है। हम ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं और यहां तक कि प्यार भी करते हैं। इसके बिना जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन अगर ये डिजिटल लाइफलाइन अचानक कट जाए तो, अगर इंटरनेट हमेशा के लिए गायब हो जाए तो, ये सोचकर ही डर लगता है, लेकिन इसके बारे में सोचना जरूरी है। इंटरनेट आरामदायक कुर्सी जैसा हो गया है। हम इस पर बैठ तो जाते हैं, पर यह एहसास नहीं होता कि यह हमारी जिंदगी को कितना बदल रहा है। हम इसकी स्पीड, इसकी रीच और इसके एंडलेस पॉसिबिलिटीज पर निर्भर हैं। लेकिन उस आरामदायक कुर्सी की तरह हमें इसकी असली कीमत तब तक पता नहीं चलती जब तक कि वो चली न जाए। तो चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए डिजिटल दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और एक ऐसी रियलिटी में जाते हैं जहां इंटरनेट बस एक याद है। चलिए उन चैलेंजेस, उन एडेप्टेशंस और शायद उन अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हैं जो एक ऐसी दुनिया में होंगी जहां इंटरनेट नहीं है। खबर जंगल में आग की तरह फैली, लेकिन इस बार यह सोशल मीडिया पर नहीं थी। इंटरनेट डाउन हो गया था। कोई टेम्पररी ग्लिच नहीं, बल्कि पूरी तरह से बंद। पहले तो कंफ्यूजन हुआ। लोगों ने अपने फोन्स चेक किए, अपने रूटर्स रीसेट किए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। डिजिटल दुनिया खामोश हो गई थी। फिर घबराहट होने लगी। बिजनेसेस ठप हो गए, स्टॉक मार्केट्स फ्रीज हो गए, गवर्नमेंट्स जवाब ढूंढने लगे। दुनिया में केओस था और इस डिजिटल एपोकलिप्स का कारण एक रहस्य बना रहा। लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर डर और अविश्वास का मिलाजुला भाव था। डिजिटल एज की कांस्टेंट हम की जगह एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया अपनी सांस रोककर इंतजार कर रही हो कि आगे क्या होगा। जिस दिन इंटरनेट खत्म हुआ, वो दिन इस इनविजिबल फोर्स पर हमारी डिपेंडेंस का एक सबक था। इसने हमें उस सवाल का सामना करने पर मजबूर कर दिया जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी डिजिटल रिलायंस की असली कीमत क्या है? याद है वो दिन जब इंस्टेंट मैसेजिंग और वीडियो कॉल्स नहीं होते थे, जब हम लेटर्स, टेलीग्राम्स और पुराने जमाने के टेलीफोन पर निर्भर करते थे? इंटरनेट के बिना कम्युनिकेशन के ये तरीके वापस आ जाएंगे। जरा सोचो, पोस्टल सर्विसेज में लंबी लंबी लाइनें लेटर्स और पैकेजेस से भरी हुई, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की क्रैकलिंग साउंड, हैंड रिटन नोट मिलने की खौशी। कम्युनिकेशन धीमा होगा, ज्यादा सोच समझकर होगा और शायद ज्यादा मीनिंगफुल होगा। लेकिन इस बदलाव में चैलेंजेस भी होंगे। इंस्टेंट कम्युनिकेशन पर निर्भर बिजनेसेस को अडेप्ट करने में दिक्कत होगी। ग्लोबल कोलैबोरेशन स्लो हो जाएगा। दुनिया बहुत बड़ी लगेगी, बहुत कम कनेक्टेड लगेगी। इंटरनेट के बिना हम कम्युनिकेशन में पेशेंस की कला को फिर से सीखेंगे। हम रिटन वर्ड की वैल्यू, लव्ड वन की आवाज की वैल्यू और फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन की सिंपल जॉय को समझेंगे। इंटरनेट मॉडर्न इकोनॉमी की रियर है। ऑनलाइन बिजनेसेस, ई कॉमर्स जायंट्स और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज सब इसके बिना बिखर जाएंगे। स्टॉक मार्केट, जो हाई स्पीड ट्रांजैक्शंस पर निर्भर है, केओस में डूब जाएगा। ट्रेडिशनल बिजनेसेस को भी अपने चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। सप्लाई चेन्स, जो डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम्स पर निर्भर हैं, डिसरप्ट हो जाएंगी। ग्लोबल ट्रेड, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की आसानी का आदी है, काफी स्लो हो जाएगा। परमानेंट इंटरनेट शटडाउन का इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। लाखों जॉब्स जाएंगे, ग्लोबल ट्रेड कम हो जाएगा। दुनिया एक ऐसे रिसेशन में चली जाएगी जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। ये इकोनॉमिक टर्मोइल हमें डिजिटल इकोनॉमी पर अपनी रिलायंस पर दोबारा सोचने पर मजबूर करेगा। ये डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस और रोबस्ट ऑफलाइन ऑल्टरनेटिव्स की जरूरत को हाईलाइट करेगा। सेक्शन 5, क्लिक्स से क्यूज तक धीमी गति के साथ अडेप्ट करना। याद है वो दिन जब बैंक्स में लाइन में लगना पड़ता था, बिल्स पे करने या पैसे ट्रांसफर करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। इंटरनेट के बिना हम उन दिनों में वापस चले जाएंगे। ऑनलाइन बैंकिंग, जो मॉडर्न लाइफ का एक अहम हिस्सा है, एक दूर की याद बन जाएगी। टिकट्स बुक करना, खाना ऑर्डर करना, कपड़े खरीदना,
हर चीज के लिए फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत होगी। ऑनलाइन सर्विसेज की कन्वीनियंस, जिसे हम अक्सर ग्रांटेड लेते हैं, रातों रात गायब हो जाएगी। ये बदलाव एक बड़ी इनकन्वीनियंस होगी, लेकिन ये हमें स्लो डाउन करने, मोमेंट में ज्यादा प्रेजेंट रहने पर भी मजबूर करेगा। हम ह्यूमन इंटरैक्शन की वैल्यू, लोकल कम्युनिटीज की इंपॉर्टेंस और लेस डिजिटाइज्ड लाइफ की सिंपल जॉयज को फिर से खोजेंगे। सेक्शन 6, ख्यालों में खोई हुई दुनिया, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। इंटरनेट सिर्फ एक टूल नहीं है, ये हमारा एक एक्सटेंशन है। हम अपने थॉट्स, अपने ड्रीम्स, अपने फियर्स सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। हम डिजिटल दुनिया में इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और कनेक्शन ढूंढते हैं। इंटरनेट के बिना हम एक कलेक्टिव सेंस ऑफ विथड्रॉल एक्सपीरियंस करेंगे। इंफॉर्मेशन का कांस्टेंट स्ट्रीम बंद हो जाएगा। किसी से भी, कहीं भी, कभी भी कनेक्ट करने की एबिलिटी खत्म हो जाएगी। ये डिजिटल डिटॉक्स शुरू में भले ही अनसेटलिंग हो, लेकिन इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये एंजाइटी और स्ट्रेस को कम कर सकता है, जो अक्सर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के कांस्टेंट बराज से बढ़ते हैं। ये डीपर, मोर मीनिंगफुल फेस टू फेस इंटरैक्शंस को एनकरेज कर सकता है। हालांकि इंटरनेट की एब्सेंस आइसोलेशन, बोर्डम और फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग्स भी पैदा कर सकती है। हमें खुद को एंटरटेन करने, अपने माइंड्स को चैलेंज करने और डिजिटल ब्रिज के बिना दूसरों से कनेक्ट करने के नए तरीके ढूंढने होंगे। सेक्शन 7, दीवारें बंद होती हैं, सेंसरशिप और कंट्रोल। इंटरनेट को अक्सर फ्री स्पीच का जीआर आर्च माना जाता है, लेकिन यह एक ऐसा टूल भी है जिसका इस्तेमाल कंट्रोल और सेंसरशिप के लिए किया जा सकता है। गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस ऑनलाइन एक्टिविटी मॉनिटर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन तक एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और डिसेंटिंग वॉइसेस को चुप करा सकते हैं। इंटरनेट के बिना सेंसरशिप की डायनामिक्स बदल जाएंगी। ट्रेडिशनल मीडिया जैसे न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन और रेडियो इंफॉर्मेशन के सोर्सेज के रूप में अपनी डोमिनेंस वापस पा लेंगे। गवर्नमेंट्स का न्यूज और इंफॉर्मेशन के फ्लो पर ज्यादा कंट्रोल होगा। यह सिनारियो इंटरनेट की डबल एज्ड स्वॉर्ड को हाईलाइट करता है। जहां इसका इस्तेमाल फ्रीडम और डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए किया जा सकता है, वहीं इसका इस्तेमाल इसे रेस्ट्रिक्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। इंटरनेट के बिना एक ऐसी दुनिया होगी जहां इंफॉर्मेशन तक एक्सेस ज्यादा कंट्रोल्ड होगा और डिसेंटिंग वॉइसेस को सुनना ज्यादा मुश्किल होगा। सेक्शन 8, स्क्रीन के बाहर की दुनिया को फिर से खोजना। इंटरनेट ने हमारे हाथों में नॉलेज और एंटरटेनमेंट की एक दुनिया खोल दी है, लेकिन इसने रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस में भी डिक्लाइन लाया है। हम अक्सर अपनी सेंसेस के बजाय एक स्क्रीन के जरिए दुनिया को एक्सप्लोर करना चुनते हैं। इंटरनेट के बिना हम फिजिकल वर्ल्ड की जॉयज को फिर से खोजने पर मजबूर होंगे। हम ज्यादा टाइम आउटडोर्स बिताएंगे, अपने सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम ऐसे हॉबीज में एंगेज करेंगे जिनमें स्क्रीन इन्वॉल्व नहीं है। हम लाइफ की सिंपल प्लेजर्स को अप्रिशिएट करना सीखेंगे। इस शिफ्ट का हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग पर गहरा असर पड़ेगा। हम ज्यादा एक्टिव होंगे, नेचर से ज्यादा कनेक्टेड होंगे और मोमेंट में ज्यादा प्रेजेंट होंगे। हम स्क्रीन के बाहर की दुनिया की ब्यूटी को फिर से खोजेंगे। सेक्शन 9, इंटरनेट एक दोधारी तलवार। इंटरनेट एक पावरफुल टूल है। इसने हमारे कम्युनिकेट करने, सीखने, काम करने और खेलने के तरीके में रेवोल्यूशन ला दी है। लेकिन किसी भी पावरफुल टूल की तरह इसके डाउनसाइड्स भी हैं। ये एडिक्टिव हो सकता है। इसका इस्तेमाल मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए किया जा सकता है और ये सोशल आइसोलेशन में कंट्रीब्यूट कर सकता है। इंटरनेट के बिना दुनिया एक बहुत अलग जगह होगी। ये धीमी होगी, लेस एफिशिएंट होगी और शायद ज्यादा आइसोलेटेड होगी। लेकिन ये एक ऐसी दुनिया भी हो सकती है जो ज्यादा ह्यूमन हो, नेचुरल वर्ल्ड से ज्यादा कनेक्टेड हो और उन चीजों पर ज्यादा फोकस्ड हो जो ट्रूली मैटर करती है। इंटरनेट के बिना दुनिया के थॉट एक्सपेरिमेंट से हमें इस टेक्नोलॉजी पर अपनी डिपेंडेंस का सामना करना पड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि इंटरनेट भले ही कई बेनिफिट्स लाया हो, लेकिन इसे माइंडफुली यूज करना और डिजिटल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच एक हेल्थी बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। आखिरकार लाइफ असल में ह्यूमन कनेक्शन के बारे में है और ये ऐसी चीज है जिसे कोई एल्गोरिथम कभी रिप्लेस नहीं कर सकता।